हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास बीकॉम पार्ट 2 के लिए होगा। बीकॉम पार्ट 2 के सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 1 शुरू किया था, स्पेशलाइज्ड अकाउंट का। और चैप्टर 1 के बहुत सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो चैनल पे डाला गया है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रीवियस सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 1 से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बोनस एंड बोनस शेयर और कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर। आज के टॉपिक में हम लोग बोनस से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को देखेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है, बोनस एंड बोनस शेयर और कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर, सबसे पहले हम लोग इसी को समझेंगे कि ये बोनस शेयर क्या है, बोनस शेयर किस परिस्थिति में इशू किया जाएगा, इसका क्या इफेक्ट्स होगा, एंड इसका अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे, जनरल एंट्री कैसे करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बोनस शेयर क्या है। तो हमने यहाँ एक पॉइंट रखा है, डिफिनीशन। सबसे पहले हम लोग बोनस शेयर का क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बोनस शेयर्स आर एडिशनल शेयर्स गिवन टू द करेंट शेयर होल्डर्स विदाउट एनी एडिशनल cost based upon the number of share that a shareholders own। अगर कोई शेयर होल्डर्स शेयर परचेज करते हैं, उनका जितना शेयर का संख्या होता है, जो नंबर ऑफ शेयर होता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ अतिरिक्त शेयर उन्हें दिया जाता है, जो कॉस्टलेस होता है, विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। उन्हें उनके परचेज किए गए शेयर के अतिरिक्त कुछ एडिशनल शेयर दिया जाता है। वही क्या कहलाता है, बोनस शेयर कहलाता है। इसको आप इस तरह से समझेंगे कि आप किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं और जितना परचेज करते हैं उसके अतिरिक्त आपको शेयर दिया जाता है बिना कोई प्राइस लिए, तो वो क्या कहलाएगा, बोनस शेयर कहलाएगा। This company accumulated earnings which are not given out in the form of dividend but are converted into free shares। जब कोई कंपनी अपना जो प्राप्ति है, उनका जो आय है, उसे वो शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में नहीं देते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपने उस डिविडेंड को कन्वर्ट करते हैं फ्री शेयर्स में, और यही फ्री शेयर क्या कहलाता है, बोनस कहलाता है। यही फ्री शेयर शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उन्हें एक निश्चित रेशियो में दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, बोनस शेयर कहलाता है। इस तरह से हम ये समझ रहे हैं कि कोई भी शेयर होल्डर अगर किसी भी कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं, उतना शेयर लेते हैं, तो उसके अतिरिक्त उनको कुछ शेयर मिल जाता है। यही जो अतिरिक्त शेयर है, जो बिना कॉस्ट, बिना पे किए, बिना पैसे के उन्हें दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, बोनस शेयर कहलाता है। तो ये हमारा एक पॉइंट डिफिनेशन था, जिसे आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट होगा, एग्जाम्पल ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर। ये हम लोग देखेंगे कि कोई भी कंपनी बोनस शेयर इशू कैसे करती है। तो इसे हम लोग अगर समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। इसे देखेंगे, व्हेन ए कंपनी offers 1 5 bonus shares, it means a shareholder will get 1 free share for 5 शेयर। जब कोई शेयर होल्डर 5 शेयर, अगर कोई कंपनी 1:5 रेशियो में अगर बोनस शेयर डिक्लेयर करती है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, कोई भी शेयर होल्डर अगर 5 शेयर प्राप्त करते हैं, तो उन्हें एक फ्री शेयर दिया जाता है। तो ये किसी भी कंपनी का जो बोनस इशू करने का रेशियो होगा, वो ये दर्शाता है। So if an investor holds 100 shares at the time of bonus, then they will become 120 शेयर्स। जब कोई कंपनी बोनस शेयर इशू की है और उस दौरान कोई शेयर होल्डर, कोई इन्वेस्टर अगर 100 शेयर परचेज करते हैं, तो वे कितने के शेयर होल्डर हो जाते हैं, 120 शेयर्स के वो होल्डर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें 100 पे 20 शेयर
उनको विदाउट कॉस्ट दे दिया जाता है। तो इस तरह से कोई कंपनी क्या करेगी, अपना जो बोनस है वो बोनस शेयर इशू करती है एक सर्टेन रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में। तो ये हम लोग एग्जाम्पल समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट है, व्हाई डू कंपनीज डिक्लेयर बोनस शेयर। कोई भी कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर क्यों करती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर कोई कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर क्यों करती है। तो इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। कंपनी इशूज बोनस शेयर्स टू इनकरेज रिटेल पार्टिसिपेशन एंड इंक्रीज देयर इक्विटी बेस। कोई भी कंपनी बोनस शेयर इसलिए इशू करती है क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन वो बढ़ाना चाहती है। खुदरा जो उनका सहभागिता है, जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, वो जब कंपनी बढ़ाना चाहती है तो उस दौरान वो क्या करती है, बोनस शेयर इशू करती है। इंक्रीज देयर इक्विटी बेस्ड, और उनका लिक्विडिटी है, उनका जो इक्विटी बेस है वो क्या होता है, बोनस शेयर इशू करने से बढ़ता है। इसलिए कोई कंपनी अपना जो शेयर है उसे बोनस के रूप में इशू करती है। When price per share of a company is high, it becomes difficult for new investor to buy shares of that particular company. अगर किसी कंपनी के शेयर का जो प्राइस है वो काफी हाई है, अर्थात उनका शेयर का जो प्राइस है वो हाई है, उसके शेयर का मूल्य काफी महंगा है, तो ये नए इन्वेस्टर के लिए काफी डिफिकल्ट, काफी कठिनाई वाली बात हो जाती है। कोई भी जो शेयर होल्डर है उस कंपनी के शेयर को परचेज करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो उन शेयर होल्डर को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कोई भी कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर डिक्लेयर करती है, ताकि ये जो डिफिकल्टी है उनके शेयर परचेज करने में वो क्या हो, कम हो, और शेयर होल्डर उनके कंपनी में इंटरेस्ट दिखाए और उनका शेयर परचेज करे। इसलिए भी कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर डिक्लेयर करती है। यहाँ आप देख सकते हैं, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस द प्राइस पर शेयर। जब शेयर का नंबर बढ़ जाए, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाए, तो निश्चित रूप से शेयर का प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पर शेयर प्राइस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। बट द ओवरऑल but the overall capital remains the same even if bonus share are declared। लेकिन जब कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करती है तो ओवरऑल उनका जो कैपिटल होता है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। कंपनी यूजुअली गिव्स बोनस शेयर एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ डिविडेंड पे आउट। कंपनी क्या करती है कि अपने जो उनका प्राप्ति है, जो आय है, उसे शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, इसलिए वो क्या करती है, उसके जगह पे डिविडेंड पेड करने के जगह पे क्या करती है, बोनस शेयर डिक्लेयर करके वो एज ए बोनस डिविडेंड शेयर होल्डर को पेड करती है। तो इसलिए कोई भी कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करती है। इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि जब किसी कंपनी के शेयर का प्राइस क्या हो, हाई हो, तो निश्चित रूप से नए जो इन्वेस्टर होंगे, जो शेयर होल्डर्स होंगे, शेयर क्रेता होंगे, वो उस कंपनी में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो कंपनी उन्हें अपने ओर आकर्षित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए बोनस डिक्लेयर करती है, ताकि बोनस डिक्लेयर करने से जो शेयर होल्डर है वो आकर्षित होते हैं, कंपनी की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं और शेयर परचेज करते हैं। और शेयर परचेज करने के साथ साथ वो जितने शेयर परचेज करते हैं, कुछ शेयर उन्हें क्या किया जाता है, एडिशनल विदाउट कॉस्ट दिया जाता है। इससे शेयर का मूल्य क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन ओवरऑल जो कंपनी का कैपिटल है वो सेम रहता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ये हम लोग समझ लिए। साथ ही साथ कोई भी कंपनी डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को नहीं दे सकती है, इसलिए वो इसको क्या करती है, इसके जगह बोनस शेयर डिक्लेयर करके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये हम लोग ये समझ लिए कि कोई भी कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर क्यों करती है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ए बोनस
इशू, जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो क्या इफेक्ट्स आता है, इसे हम लोग समझेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आखिर जब कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। बोनस शेयर्स डू नॉट डायरेक्टली इफेक्ट ए कंपनीज परफॉर्मेंस। दोस्तों ये समझ लीजिए कि बोनस शेयर डायरेक्टली किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करती है। बोनस इशू हैज फॉलोइंग मेजर इफेक्ट्स, बट बोनस शेयर करने से कुछ मेजर इफेक्ट्स पड़ते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। ये तो हम लोग समझ गए कि बोनस इशू करने पे डायरेक्टली वो कंपनी के परफॉर्मेंस को क्या करता है, इफेक्ट नहीं करता है, बट उसका सम इफेक्ट्स है, जो मेजर इफेक्ट्स है उसे हम लोग समझते हैं। फर्स्ट है इसका, शेयर कैपिटल गेट्स इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द बोनस इशू रेशियो। जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है, जिस रेशियो में इशू करती है, उसी रेशियो में उस कंपनी का कैपिटल क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। शेयर कैपिटल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड इफेक्ट है लिक्विडिटी इन द स्टॉक इंक्रीज, और उसका जो मार्केट में तरलता है, लिक्विडिटी है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। थर्ड इफेक्ट्स है इफेक्टिव अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू एंड अदर पर शेयर वैल्यू स्टैंड रिड्यूस। दोस्तों बोनस शेयर इशू करने से क्या होता है कि जो शेयर का बुक वैल्यू है और अदर जो उसका वैल्यू है पर शेयर, वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स है। नेक्स्ट है मार्केट टेक द एक्शन यूजुअली एज ए फेवरेबल एक्ट्स, और मार्केट क्या करता है, एक फेवरेबल एक्ट का वहाँ प्रयोग करता है। तो ये भी एक इसका मेजर इफेक्ट्स है। दोस्तों इसका नेक्स्ट इफेक्ट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गेट रिड्यूस, और जो उनका जो किसी भी कंपनी का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो क्या होता है, वो रिड्यूस्ड हो जाता है, कम हो जाता है। ये भी एक इसका मेजर इफेक्ट्स है। दोस्तों नेक्स्ट इफेक्ट है A bonus issue is taken as a sign of the good health of the कंपनी। अगर कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो उससे ये पता चलता है कि उस कंपनी का जो हेल्थ है वो अच्छा है, वो गुड है। अर्थात जो कंपनी बोनस इशू करे, माना जाता है कि उस कंपनी का जो इकोनॉमिकल हेल्थ है वो बहुत अच्छा है। इस तरह से हम इसे एक साइन भी समझ सकते हैं किसी भी कंपनी के गुड हेल्थ का। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसका इफेक्ट्स है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर कोई कंपनी बोनस इशू करती है, बोनस शेयर इशू करती है, तो बोनस शेयर डायरेक्टली कंपनी के परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन इसका कुछ इफेक्ट्स है जो कंपनी पे पड़ता है, जो हम लोग पॉइंट वाइज यहाँ देख चुके हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक होगा जनरल एंट्री। अब ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि जब हम शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू करते हैं तो उस समय अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका जनरल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, तो ये जानना बेहद जरूरी है। तो यहाँ भी हमने इसे पॉइंट वाइज रखा है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं जनरल एंट्री और 1 2 3 करके हमने रखा है। टू डिक्लेयर बोनस, जब कोई कंपनी बोनस क्या करती है, इशू करती है, तो उस समय हमारा जो जनरल एंट्री होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डीआर, टू बोनस शेयर होल्डर अकाउंट। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से हो, जनरल रिजर्व से हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से हो, या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से हो, जहाँ से भी अमाउंट आपको देगा आप यहाँ डालेंगे, और यहाँ क्रेडिट क्या होगा, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस तरह से हम कोई भी कंपनी जब बोनस शेयर डिक्लेयर करती है तो उस परिस्थिति में हम लोग जनरल एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी है जो बोनस है इसे अपने शेयर होल्डर में कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो जब कैश डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस समय का हमारा एंट्री क्या होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं सेकेंड यहाँ है ऑन पेमेंट ऑफ बोनस इन कैश। जब बोनस किसी शेयर होल्डर को कैश में दिया जाए तो उस समय का मेरा क्या एंट्री होगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डीआर
टू बैंक अकाउंट। यहाँ बैंक से हम उसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। बैंक से जितना पेमेंट करेंगे यहाँ के अमाउंट वाले कॉलम में डालेंगे, और बोनस टू शेयर होल्डर में सेम अमाउंट यहाँ वाले अमाउंट कॉलम में डाल देंगे। तो इस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं जब कैश बोनस शेयर होल्डर को दिया जाए। दोस्तों नेक्स्ट हमारा एंट्री होगा ऑन पेमेंट ऑफ बोनस एज न्यू शेयर एट पर। जब बोनस कोई भी कंपनी शेयर के रूप में शेयर होल्डर को दे और एट पर, तो उस परिस्थिति में हमारा जो जनरल एंट्री होगा वो आप देख सकते हैं, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ शेयर होल्डर को बोनस में शेयर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उनके अकाउंट को डीआर करेंगे, और शेयर कैपिटल से हमारा शेयर जा रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, सीआर कर देंगे। और यहाँ अमाउंट का कॉलम होगा, आप वो जान रहे हैं, वो कॉलम में हम अमाउंट डाल देंगे। तो ये हम लोग देखें कि जब बोनस शेयर के रूप में दिया जाए एड पर, उस सिचुएशन में हमारा क्या जनरल एंट्री होगा। दोस्तों नेक्स्ट है ऑन पेमेंट ऑफ बोनस एज न्यू शेयर एट प्रीमियम। जब बोनस के रूप में शेयर दिया जाए और वो शेयर किस पे हो, एट प्रीमियम पे हो। प्रीमियम के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। तो उस परिस्थिति में हमारा जो एंट्री होगा वो आप देख लीजिए, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल का जो अमाउंट होगा वो हम लोग कैलकुलेट करके किस में डालेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर वाले अमाउंट वाले कॉलम में डाल देंगे। तो इस तरह से जब कोई भी कंपनी अपना शेयर देती है बोनस के रूप में एट प्रीमियम, उस सिचुएशन में हमारा ये एंट्री होगा। दोस्तों नेक्स्ट एंट्री है ऑन मेकिंग फाइनल कॉल ड्यू। ऑन मेकिंग द फाइनल कॉल ड्यू, तो जब फाइनल कॉल जो ड्यू हो तो उस समय कंपनी के बुक में, अकाउंट में हम लोग किस तरह का जनरल एंट्री करेंगे, तो फाइनल कॉल अकाउंट डीआर होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ देख लीजिए, जब हम लोग फाइनल कॉल ड्यू का जब एंट्री करेंगे तो फाइनल कॉल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। नेक्स्ट एंट्री होगा ऑन एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल कॉल। जब फाइनल कॉल का एडजस्टमेंट करना हो और उसका एंट्री हमें किसी कंपनी के बुक में करना हो, अकाउंट में करना हो, तो उस परिस्थिति में जो हमारा जनरल एंट्री होगा वो इस प्रकार होगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शेयर होल्डर्स अकाउंट डीआर। वहाँ शेयर होल्डर को क्या करेंगे, डीआर करेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ ये एंट्री होगा। तो शेयर होल्डर्स अकाउंट क्या होगा, फाइनल कॉल के एडजस्टमेंट में डीआर होगा, और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्या होगा, सीआर होगा, क्रेडिट होगा। तो इस तरह से हम ओवरऑल जो बोनस से रिलेटेड जनरल एंट्री होगा, बोनस शेयर से रिलेटेड जनरल एंट्री होगा, उसको हम कर सकते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो दोस्तों इस टॉपिक में हम लोगों ने बोनस शेयर से रिलेटेड जो पॉइंट था कुछ, उसे हम लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आप इसका नोट्स बनाएंगे और पिछले क्लास के भी नोट्स बनाए होंगे। दोस्तों मैं बार बार नोट्स बनाने पे फोकस करता हूँ कि आप नोट्स बनाएंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास समझने में बहुत आसानी होगी और आपकी तैयारी बेहतर होगी। और जब हम लोग क्वेश्चन का सीरीज शुरू करेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप नोट्स के आधार पे उस कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। तो नोट्स ज़रूर बनाएं, तो इससे आपको अधिक बेनिफिट होगा। तो दोस्तों आज इस क्लास में इतना ही पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे और फिर मिलते हैं। इसका कुछ नेक्स्ट और थोड़ा सा बच गया है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन का सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आप कितना समझ रहे हैं या हम आपको कितना हेल्प कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपके कमेंट से हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है। दोस्तों अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं या फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।